जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर यूट्यूब पर बस्तर जंक्शन नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते थे और बस्तर जैसे दुर्गम नक्सली प्रभावित क्षेत्र में पत्रकारिता किया करते थे। 3 जनवरी को उनकी लाश स्थानीय ठेकेदार के सेफ्टी टैंक में पाई गई, जिसने पत्रकारों के बीच सनसनी फैला दी। नए साल की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ रही जो पत्रकारिता जगत के साथ जुड़ी हुई थी। बस्तर के स्थानीय ठेकेदार के सेफ्टी टैंक में एक पत्रकार की तैरती हुई लाश मिली। यह लाश एक ऐसे युवा पत्रकार की थी जो बस्तर के दुर्गम इलाकों में स्वतंत्र पत्रकारिता करता था, ऐसे इलाके में जहां काम करने में अपना डर और खतरे होते हैं। मगर हैरानी यह थी कि मौत की वजह खूंखार नक्सली नहीं, बल्कि सिस्टम का वो भ्रष्ट अंग था जिससे हर कोई जूझता है। बात 32 साल के मुकेश चंद्राकर की, जिनका बस्तर जंक्शन नाम से एक यूट्यूब चैनल था। करीब 1,67,000 के आसपास सब्सक्राइबर और 1 करोड़ से अधिक व्यूज थे उनके चैनल पर। इस चैनल पर साल 2021 से लेकर अब तक 486 वीडियोस अपलोड किए गए थे, जिसमें हालिया वीडियो 23 दिसंबर को डाला गया था और जिसका शीर्षक था नक्सलियों ने हथियार के नोक पर किया युवक का अपहरण और फिर हत्या कर तालाब के किनारे फेंक दिया। जाहिर है चैनल और पत्रकार अपने काम को लेकर खासे एक्टिव थे। मुकेश कभी कभी मेल स्ट्रीम चैनलों के लिए भी स्ट्रिंग का काम किया करते थे। आरोप है कि एक स्थानीय ठेकेदार सुदेश चंद्राकर ने 1 जनवरी को उन्हें अपने बीजापुर शहर के चट्टान पारा बस्ती के आवास पर बुलाया था। उसके बाद से मुकेश लापता थे। अगले 30 दिन तक एक स्थानीय पत्रकार और उनके भाई युकेश चंद्राकर, जो खुद भी एक पत्रकार है, उसकी गुमशुदगी को लेकर वो यहाँ वहाँ लिखते रहे। पुलिस में तहरीर दी गई तो जांच शुरू हुई। सनसनी तब फैली जब लाश ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के सेफ्टी टैंक में तैरती हुई मिली, जिसके ऊपर फ्रेश सीमेंट की चुनवाई की गई थी, जैसा कि आप इस इमेज में देख भी सकते हैं। दोस्तों, यह घटना निर्देशक अनुराग कश्यप के किसी फिल्म के प्लॉट सरी की है, जहां कोई हत्यारा हत्या करने के बाद लाश को छुपाने के लिए ऐसे तिरगम करता है, ठीक वैसे ही जैसे निठारीगढ़ ने मासूम बच्चों को मारने के लिए बंगले के पीछे सड़े गले गंदे नाले और सीवर में लाशें फेंक दी गई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि मौके पर तमाम सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि मुकेश चंद्राकर की हत्या में सुरेश चंद्राकर का हाथ है। दरअसल जिस खबर को मुकेश की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है वह 24 दिसंबर की है, जो बस्तर में हो रहे एक सड़क निर्माण में भारी गड़बड़ी को लेकर एनडीटीवी में प्रकाशित हुई थी। हालांकि यह रिपोर्ट पत्रकार नीलेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई थी, मगर कहा जा रहा है कि इसमें मुकेश की भी सहायक की भूमिका में नीलेश त्रिपाठी के साथ थे। यह सड़क बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके गंगासूर से नेला सनार तक बनाई जा रही थी और इसके ठेकेदार थे सुरेश चंद्राकर। कथित तौर पर इस खबर के बाद पत्रकार मुकेश को बराबर ठेकेदार द्वारा मिलने के लिए बुलाया जा रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि पत्रकार को अपने पेशे के चलते जान गंवानी पड़ी, क्योंकि जिस तरह की निर्भीक पत्रकारिता मुकेश करते आए थे वे भ्रष्ट लोगों की आंखों में चुभने जैसा ही था। और भविष्य में इस बात पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी यदि जांच के दौरान यह कह दिया जाए कि मुकेश की हत्या परिसर में काम कर रहे किसी ABC मजदूर ने आपसी रंजिश में की है, क्योंकि ठेकेदार इलाके का बाहुबली है और प्रशासन तक उसकी पैठ है। जाहिर है मुकेश साहसी पत्रकार थे। अपने चैनल पर अपलोड किए गए अधिकतर वीडियोस में उन्होंने सिस्टम और नक्सलियों के बीच पिसते आदिवासियों के हालातों को दिखाने की कोशिश की। उदाहरण के लिए आदिवासियों की बेबसी के साथ सिस्टम और नक्सल संगठन की शव यात्रा वाले थंबनेल वीडियो में वह एक ऐसी घटना पर रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें एक बच्चे की मौत नक्सलियों द्वारा इलाके में लगाए गए प्रेशर आईडी के चपेट में आ जाने से हो जाती है। और इलाके की सड़क का यह हाल था कि परिवारजनों को शव को ले जाने के लिए 3 किलोमीटर तक पैदल रोड पर ही चलना पड़ता है। एक ऐसी ही दूसरी वीडियो चांद पर परचम लहराने वाले देश में जुगाड़ पर जिंदगी थंबनेल के साथ टूटे पुल की दुर्दशा दिखाते हैं, जहां ग्रामीण लोग महीनों से टूटे पुल की फरियाद प्रशासन से लगाते हैं, पर कोई राहत न पाते देख जुगाड़ के सहारे खुद ही पुल बनाने लगते हैं। अपने हाल की वीडियो में वो नक्सल हिंसा में मारे गए एक बुजुर्ग के परिवार वालों की स्टोरी कवर करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अमित शाह के बस्तर जिले में 2 दिवसीय विजिट को नक्सल की छाती पर अमित शाह के कदम नाम के थंबनेल से कवर किया। यह सारी रिपोर्टिंग बताती है कि वे निर्भीक काम करते आए थे, जिसका खामियाजा जान देकर उनको उठाना पड़ा, और वो भी तब जब उस राज्य में पत्रकार सुरक्षा अधिनियम कानून लागू है। दोस्तों, आज जिस तरह मुकेश की हत्या हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखाई देता है। बीते कुछ सालों में उसने अपनी इमेज इतनी बुरी तरह गिराई है कि जो 180 देशों में 159वें नंबर पर दिखाई देता है, और ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। दरअसल तमाम न्यूज़ चैनल न्यूज़ रूम में कन्वर्ट हो गए हैं, जहां पत्रकार कम और चीखने चिल्लाने वाले एजेंडाधारी एंकर ज़्यादा दिखाई देते हैं। 4 पैनलिस्ट बिठाकर 1 घंटा काट दिया जाता है। खबर व जानकारी के नाम पर धार्मिक बहसें दिखाई जाती हैं। इसी चलते संस्थागत पत्रकार लगभग गायब से हो गए हैं। ये इन जगहों को छोड़कर यूट्यूब उद्यमी पत्रकार बन गए हैं।
अब चेहरे पर ही पत्रकारिता हो रही है और इसी राह पर इन संस्थानों से छटके पत्रकार भी स्वतंत्र रूप से चल पड़े हैं। यहाँ पर ना तो कोई काला कोट पहनकर स्टूडियो में बैठा संपादक है और ना ही कोई किसी तरह का संपादन। किस खबर पर रेवेन्यू आएगा और कौन सी न्यूज़ ज़्यादा व्यूज़ देगी और कौन रियायत लेगा और कौन ज़्यादा रडार में आएगा, अधिकतर खेल इन सब सो कॉल्ड न्यूज़ चैनलों पर इसी का ही है। यूट्यूब ने साधारण से एक इंसान को भी पत्रकार बनने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है और इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे किसी संपादक से आदेश नहीं लेना पड़ता, यहाँ पर अपनी स्वेच्छा से काम किया जाता है। और कुछ नुकसान भी हैं, जिसमें एक नुकसान मुकेश चंद्राकर के रूप में सामने आया। ऐसा नहीं है कि मुकेश चंद्राकर की हत्या कोई इकलौता मामला है। पत्रकारों पर हमले बीते सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, पर स्वतंत्र पत्रकारिता के लिहाज से यह हत्या ज़्यादा सनसनी इसलिए फैलाती है क्योंकि यूट्यूब में पत्रकारिता कर रहे पत्रकार भी चेहरे पर ही पत्रकारिता करते हैं और इनके अपने फॉलोअर्स और व्यूज़र्स होते हैं। मसलन ठेकेदार के भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट बनाने से यदि इस तरह की नौबत आई तो यह भी सोचना जरूरी है कि आगे किसी दूसरे के साथ ऐसी नौबत ना आए। जब बाकी पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर उचित जांच की मांग करते हैं तो साथ में संयम से एक जगह पर बैठकर न्यूज़ और व्यूज़ के रिश्तों और भविष्य की पारदर्शियों पर चर्चा भी करना जरूरी होता है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। दोस्तों, इस घटना से भी हमें कहीं ना कहीं जरूर कुछ सीखने को मिलता है और उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।